हमने फिरौन और सद्दात को मिटते हुए देखा है। ये देखना है कि तेरी सरकार रहेगी कब तक। इनको 2014 में मंदिर और मस्जिद के नाम पे सत्ता में ली आई, 2019 पे ये हिंदू और मुसलमान करके आ गए। से इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। आज तुम मस्जिदों की जांच करवा रहे हो, मदरसों की जांच करवा रहे हो, तो अब सिर्फ ये 2024 का चुनाव है, इस वजह से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते। राम मंदिर इनकी हैसियत नहीं जो बनवा दे। राम मंदिर के नाम पे इन लोगों ने मलाई चाटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते गाय हमारी माता है। उसमें शक क्या है? गाय तो माता है। शक है, लेकिन बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया। मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प का दृढ़ लिया है। अगर दृढ़ संकल्प लिया था तो यशोदा बहन के साथ में भी तो ये 7 फेरे लिए थे। नमस्कार दोस्तों, फिर मोदी जी फिर से आएंगे या होगा सत्ता परिवर्तन, इसी को लेकर हम 2024 का जनता के बीच में सर्वे कर रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के अंदर जनता के क्या मूड है। क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे, सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा और फिर उस पर चर्चा करूंगा। सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? और हमने फिरौन और सद्दात को मिटते हुए देखा है। हमने फिरौन और सद्दात को मिटते हुए देखा है। ये देखना है कि तेरी सरकार रहेगी कब तक। समझ रहे हैं? आप जिनकी बार बार बात कर रहे हैं, मोदी जी माने कुछ नहीं, सिर्फ एक झूठ का प्रोपगंडा। लेकिन जनता में बिक रहा है प्रोपेगेंडा, ये ना। जनता इनको 2014 में मंदिर और मस्जिद के नाम पे सत्ता में ली आई, 2024 में बनवा दिया है। पहले सुनो, पूरी बात समझो। और उसके बाद में 2019 पे ये हिंदू और मुसलमान करके आ गए। अब देश का 140-42 करोड़ जो आवाम है वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की पार्टी है। ये ना किसान के हित की बात करेंगे, ना नौजवान के हित की बात करेंगे, ना व्यापारियों के हित की बात करेंगे। सिर्फ 3-4 गुजराती हैं, उनके अलावा ना ये शिक्षा की बात करेंगे। तो इस वजह से इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो कहते हैं वो करेंगे नहीं। अरे इतने IIT बनवा दिए, इतने एम्स बनवा रखे हैं, सब आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाया शिक्षा के नाम। आप 5 IIT बताओ, 5। मैं आपसे पूछा हूँ, आप 5 बताओ। वो तो कह रहे हैं 30 से ज्यादा बनवा दिए। अरे हम क्या करें, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। उनको कहना क्या है, ये तो कभी कहा नहीं। वो ले आएंगे लव जिहाद, नकाब, इस तरीके की बातें लाएंगे ना, क्योंकि चुनाव में इनको हिंदू मुसलमान के अलावा बाकी कोई फायदा इनको है ही नहीं कहीं से। और अब देश की जनता ये समझ चुकी है। भाई आप अगर 10 साल हुकूमत में हो गए, आप इतना बता दीजिए, आपने ये वादा किया था कि साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो 10 साल का मतलब हो गया 20 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ चला गया? इन्होंने कहा था कि प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। तो चुनावी जुमला था ना, पहले जुमला था। उसके बाद इन्हीं के पार्टी के लीडर, जो सीनियर लीडर हैं, गृह मंत्री आज देश के हैं, अमित शाह जी, कहते हैं जुमला। तो जब इनका खुद आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, मोदी जी कुछ कहते हैं, योगी जी कुछ कहते हैं। मोदी जी तो कभी ये भी कहा करते थे कि हम मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। भैया 10 साल में किस मुसलमान को तुमने कुरान पकड़ा दी, किस मुसलमान को कंप्यूटर पकड़ा दिया? आज तुम मस्जिदों की जांच करवा रहे हो, मदरसों की जांच करवा रहे हो, तो अब सिर्फ ये 2024 का चुनाव है, इस वजह से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा। अब पूरी तरीके नहीं हो पाएगा। 22 तारीख को, 22 जनवरी को राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर इनकी हैसियत नहीं जो बनवा दे। राम मंदिर के नाम पे इन लोगों ने मलाई चाटी है। समझ रहे हैं? राम के नाम पर, भगवान के नाम पर इन लोगों ने मलाई चाटी है। और मंदिर का जो बना वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला, और जनता ने चंदा दिया। और इन्होंने किससे किससे चंदा लिया? भारतीय जनता पार्टी की 2014 से पहले के जितने, चाहे जिले का कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, किसी राज्य में चले जाइए, बिल्कुल खंडहर हुआ करते थे। आज 5 स्टार लग्जरी ऑफिस बनाए बैठे हैं। तो ये सब जितने लोग हैं, CBI, ED का डर दिखा करके उनसे बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं
और जहां पर एक बात ये और ये भी कहते हैं गाय हमारी माता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं गाय हमारी माता है। तो इसमें शक क्या है आपको? गाय तो माता है। शक है, लेकिन बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया, बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया लिया। ये भी तो तुम गाय माता के नाम पर जब पैसा खा सकते हो, मंदिर के नाम पे पैसा खा सकते हो, राम के नाम पे पैसा खा सकते हो, तो फिर इंसान को कहाँ छोड़ोगे? देते हो भगवान को धोखा, इंसान को कब छोड़ोगे? समझ गए? देते हो भगवान को धोखा, इंसान को कब छोड़ोगे? तो ये इनकी करनी कथनी है, सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी तरीके से 2024 में इंडिया गठबंधन के केंद्र में सरकार बनेगी। ये चाहे जो कर ले, इनके बस में अब कुछ है नहीं। इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा आप बता रहे हैं सर्वे वाले। कोई सर्वे कौन कर रहा है? वो गोदी मीडिया सर्वे कर रही है। गोदी मीडिया कर रही है? बिल्कुल गोदी मीडिया, जो भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे पलती है गोदी मीडिया। अच्छा। वो सर्वे बता रहा है, लेकिन वोट जनता को देना है। जनता होने दीजिए भी तो। माहौल बनाया जा रहा है इस सर्वे के जरिए। ये सर्वे को इस वजह से गोदी मीडिया माहौल बना रही है कि जनता में ये मैसेज जाए कि जनता, लेकिन जनता तो वोट देगी ना। इनके सर्वे से, इनके गोदी मीडिया से कोई फर्क नहीं पड़ना है। देश की सारी आवाम, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग जान चुके हैं कि इनके छलावे में, बहकाने में 2024 में जनता नहीं आएगी। पूर्ण बहुमत की केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और एक चीज आपके चैनल बड़ी जिम्मेदार कह सकता हूं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ा कोई राज्य नहीं है, और यहां से ज्यादा दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीत करके तो मोदी जी को भी हरवा दिया है। बिल्कुल मोदी जी हारेंगे। अरे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हार मांगी है। मोदी जी 100% हारेंगे। बनारस जाओ तो आप, उन्होंने कहा था क्योटो शहर बनाएंगे। बनारस की स्थिति पता, सिर्फ एक रोड बना देने से नहीं बन जाता है। वहां पर इन्होंने क्या किया है कि वहां की जनता से आप पूछो। हम लोग जब जाते हैं तो वहां के लोग मिलते हैं, बताते हैं, तमाम लोग लखनऊ आते हैं बनारस के। ये सिर्फ अपना झूठ का प्रोपगंडा फैला रहे, इस पे अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प का दृढ़ लिया है और उनकी सोच बहुत मजबूत है। कह रहे हैं कि मैं 2024 की चुनाव की तैयारी ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो 2047 की तैयारी कर रही हूँ। अगर दृढ़ संकल्प लिया था तो यशोदा बहन के साथ में भी तो ये 7 फेरे लिए थे, ये भी तो बताओ। मोदी जी यशोदा बहन के साथ, यशोदा बहन जी को तो देश हित में छोड़ा है यार। पहले आप ये भी तो बताओ, जो अगर इतना उनका दृढ़ संकल्प मजबूत था तो यशोदा बहन जी के साथ में जो 7 फेरे लिए थे, जिंदगी भर के लिए मतलब उनका साथ निभाया था, आज वो कहाँ है? और जो पूरे देश को परिवार मानते हैं, इससे पहले नहीं परिवार मानते थे कभी? मतलब मणिपुर की बहन बेटियों की बात करेंगे? नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के 3 पदाधिकारी थे, जहां की अभी आप बनारस की बात कर रहे हैं, वहां पर छात्राओं के साथ में गैंगरेप किया, और उनके तीनों पदाधिकारी जाकर के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये तो छात्र संघ के लोगों ने जब वहां पर धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मोदी जी की काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ना है, पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है। धन्यवाद मोदी जी राम मंदिर बनवाने के लिए। इस बार जनता का ये माहौल बनाया जा रहा है जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि राम मंदिर जो बना है वो मोदी जी की वजह से बना है, मोदी जी के शासनकाल में बना है, वरना हिंदुओं को बड़ी बेइज्जती वाली जिंदगी जीनी पड़ रही थी। इस मुल्क के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको अधिकार अपना जीने का है, सबसे सम्मान से रहते हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, अच्छा, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, समझ रहे? दिमाग में गोबर कैसे भर सकता है? दिमाग में उनके गोबर भरा है, इस वजह से वो मोदी जी की बात करेंगे। क्योंकि मोदी करते करते पैंट के नीचे चड्डी नहीं बचेगी। अच्छा। क्योंकि ये आरएसएस हिंदू संगठन जो है, ये सब पूरा प्रोपगंडा फैला रहे हैं, लेकिन इनके प्रोपगंडा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में समाजवादी राहुल गांधी और तो अमेठी छोड़कर चले गए। बड़े छोड़ गए तो उनके और तो लोग है ना, प्रियंका लड़ेंगे और लोग उनकी पार्टी में है, क्या अकेले राहुल जी थोड़ी ना है। तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। 2024 में उत्तर प्रदेश से और क्या पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। ठीक, धन्यवाद।